हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि 15 दिनों के अंदर स्पीड कैसे बढ़ाई जाए और मिस्टेक को कम कैसे की जाए। डिक्टेशन तो सभी लिख लेते हैं और स्टेनो की नॉलेज भी बहुत लोगों को है, लेकिन स्टेनो स्पीड नहीं बढ़ती और मिस्टेक ज़्यादा होती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेनो स्पीड 60 से 100 वर्ड पर मिनट कैसे करें और मिस्टेक को कम कैसे किया जाए। इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। अगर आपने हमारी बताई हुई टिप्स फॉलो कर ली तो मान लीजिए कि आपकी स्टेनो स्पीड 15 दिनों के अंदर बढ़ ही जाएगी और मिस्टेक भी कम से कम हो जाएगी। ठीक है, आपको सारी चीज़ें, सारे रूल्स, सारी नियम जो भी हैं आपको सारे सब पता है। ठीक है, लेकिन आपको सही तरीका कोई नहीं बताता। आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस करने का सही तरीका बताएंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पहली टिप्स क्या है वो टिप्स बताने जा रहे हैं। पहली टिप्स है कंसंट्रेशन। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। जब भी आप डिक्टेशन लिखें, आपका कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें नहीं चलनी चाहिए। जब भी आप डिक्टेशन लिखें, आपके दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें ना चलें, आपका माइंड एकदम शांत रहे, तभी आप डिक्टेशन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और आपकी कहीं पे भी कोई भी लाइन नहीं छूटेगी। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन होना। आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, तब फिर ही उसके बाद ही आप डिक्टेशन लिखिए। ठीक है, इस गलती को आप सुधारिए, तभी आप डिक्टेशन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम आते हैं सेकेंड टिप्स में। सेकेंड टिप्स है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये तो सभी को पता है कि सभी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने का सही तरीका नहीं पता होता है। हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस कैसे करना है। आप कोई भी ऑनलाइन डिक्टेशन लिखिए। ठीक है, 60 से 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, इसके लिए आप हमारे वीडियो में भी चेक कर सकते हैं डिक्टेशन का। फिर उसके बाद क्या केयर करना है कि आप कोई एक मैटर लीजिए। उस मैटर को अगर आप लिख रहे हैं तो उसको ट्रांसलेट करके देखिए। अगर आपकी मिस्टेक 10 से ऊपर जा रही है, ठीक है, 10 से अगर आपकी मिस्टेक ऊपर जा रही है तब आपको क्या अगर आपकी मिस्टेक 10 से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी मिस्टेक 10 से ऊपर जा रही है तो तब आपको क्या करना है, उस मैटर को 4 से 5 बार लिखना है। इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी आप रुक रहे हैं या जो वर्ड आपको टफ लग रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो भी वर्ड आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, और क्या रहेगा कि आपका हाथ उसमें बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब तक आप उस मैटर में आपकी मिस्टेक 10 से कम ना आ जाए या 10 ही ना आ जाए, तब तक आपको नेक्स्ट मैटर में नहीं जाना है। आपको उसी मैटर को लिखना है। आपको अपनी मिस्टेक उसी में कम करनी है। 10 से कम करने की कोशिश कीजिए, बार बार उस मैटर को लिखिए। जब तक ऐसा ना हो तब तक नेक्स्ट मैटर में मत जाइए। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं थर्ड टिप्स में। नेक्स्ट टिप्स है डू नॉट रिपीट द डिक्टेशन इन योर माइंड। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम डिक्टेशन लिखें तो हमको, अब जैसे क्या रहता है कि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं या सुनते हैं तब क्या रहता है कि वो डिक्टेशन हमारे माइंड में भी चलने लगता है। हम लिखते जाते हैं और कुछ वर्ड हमारे, मतलब जो डिक्टेशन है हमारे दिमाग में रिपीट होने लगता है। तो हमको ये नहीं करना है। जब भी हम डिक्टेशन लिखें तो कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में वो चीज़ रिपीट ना हो। कोई भी डिक्टेशन जैसे आप कर रहे हैं तो डिक्टेशन आपके दिमाग में रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप चुपचाप सुनकर लिखना है। ठीक है, आपको माइंड में रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करना है आपके अपने दिमाग में। ठीक है, जब भी आप डिक्टेशन लिखें तो बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखें और उस चीज़ को रिपीट ना करें अपने दिमाग में। ठीक है, अब आते हैं हम आप फोर्थ टिप्स में। फोर्थ टिप्स क्या है, राइट डाउन द डिक्टेशन इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम डिक्टेशन लिखें तो उसको क्या करना है, सुनकर तुरंत लिखना है। ठीक है, सुनकर तुरंत लिखें हम अपना डिक्टेशन। ये नहीं कि जैसा अगर हमारी कोई लाइन छूट रही है या कोई वर्ड छूट रहा है तो हम उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर कुछ छूट रहा है तो छूट जाने दीजिए। आप जहाँ से भी डिक्टेशन सुन रहे हैं वहीं से लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिक्टेशन सुनकर तुरंत लिखना है, ना कि ये कि जो वर्ड छूट गए हैं उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर छूट रहा है तो छूट जाने दीजिए। बस आपको डिक्टेशन में जो डिक्टेशन दे रहे हैं उसके वर्ड को पकड़कर वहीं से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टिप्स में वो क्या है, नोट द आउटलाइन ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई मैटर लिखें उसमें आपको अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड दिख रहे हैं, समझ में आते हैं, जो आपसे नहीं बनते हैं, उसको अलग से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है कि जैसे कुछ बड़े सेंटेंस रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, लाइक ऐसे बहुत से ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस रहते हैं, उनको क्या करना है, उसको भी आपको नोट डाउन करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप डिक्टेशन लिखेंगे, ठीक है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा और इससे आपकी स्टेनो स्पीड इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स में।
आफ्टर राइटिंग डिक्टेशन द मैटर मस्ट बी ट्रांसलेटेड। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई डिक्टेशन लिखें उसको ट्रांसलेट भी ज़रूर करिए। ट्रांसलेट करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, वो अलग, साथ ही आपको खुद की मिस्टेक का पता चल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी साथ ही साथ, और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको 1 घंटे का टाइम देकर ही आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इससे आपका जो परीक्षा का जो डर रहता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल का, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं अपन, लास्ट टिप्स है हमारी कि खुद की मिस्टेक को काउंट कीजिए। जब भी आप डिक्टेशन लिखें तो उसको ट्रांसलेट अगर कर रहे हैं तो ट्रांसलेट करने के बाद अपनी खुद की मिस्टेक को चेक कीजिए, काउंट कीजिए कितनी मिस्टेक हो रही है। अगर आपकी मिस्टेक 10 से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 से ज़्यादा है तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या करना है आपको। तो आपकी खुद की मिस्टेक को काउंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जहाँ पर भी आप रुक रहे हैं या जौन से भी वर्ड आपसे नहीं बन रहे हैं उनको अलग से कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हमने आपको सारी टिप्स बता दिया है। मेरी खुद की स्टेनो स्पीड कैसे बढ़ी है वही चीज़ मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। प्रैक्टिस करना किसे, आपको करना है। मेहनत किसे करनी है, आपको करनी है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपने हमारी ये टिप्स फॉलो कर ली तो आपकी स्टेनो स्पीड 15 दिनों के अंदर बढ़ ही जाएगी, ठीक है। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। और इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।